Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the abiotic components. So students, abiotic components कौन से होते हैं? Abiotic components उन्हें कहा जाता है जो लिविंग नहीं होते हैं किसी भी हैबिटेट में, जैसे रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग है, तो इन्हें एबायोटिक कहा जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, हमारे छोटे क्रीचर्स हों, दे आर ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। उसी टाइप से जो नॉन लिविंग होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो इसके अंदर अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दे रखा है, सॉइल, सनलाइट, वाटर, एयर, दीज आर ऑल नॉन लिविंग। सो अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे इसके अंदर आपको सॉइल दिया हुआ है, सो सॉइल इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स लाइक मिनरल्स एंड वाटर। सॉइल क्या करता है? अपने आप में तो इट इज़ नॉन लिविंग, बट ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जो प्लांट्स हैं विदाउट सॉइल दे आर नॉट एबल टू ग्रो, और इसी के थ्रू उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल पाते हैं, मिनरल्स और वाटर वगैरह मिल पाता है। ठीक है, देन द सेकेंड एबायोटिक कंपोनेंट इज़ एयर। आपको पता है एयर जो है वो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, और एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एयर अपने आप में तो नॉन लिविंग है, बट एयर की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को भी है और हमें भी है, और जितने लिविंग क्रीचर्स हैं सबको है। बिकॉज प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन इन एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑन लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन टू रेस्पायर। और क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एयर के अंदर, और उसी एयर के अंदर जब ऑक्सीजन जाके मिक्स होता है तो बाकी लिविंग बीइंग्स उस ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, और इसी वजह से पॉलिनेशन भी हो पाता है। मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्लांट के जो हमारा फ्लावर होता है उसके फीमेल से मेल पोर्शन की तरफ ट्रांसफ़र किसकी वजह से होते हैं? एयर की वजह से होते हैं। सो एयर इज़ ऑल्सो अ नेसेसरी कॉम्पोनेंट ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट, लाइट। तो आपको पता है लाइट भी इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बिकॉज प्लांट्स को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड लाइट हेल्प एनिमल्स टू सी एंड मूव अराउंड। और जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं और इधर उधर घूम पाते हैं। एंड देर आर मैनी प्लांट हुज फ्लावर ओपन्स इन सनलाइट एंड क्लोजेज एट सनसेट। और ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स सिर्फ सनलाइट में ओपन होते हैं और सनसेट के टाइम पे क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट का जो एबायोटिक है, दैट इज़ वाटर। वी नो दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। आप सबको पता है पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑल्सो इफेक्ट द फ्यूचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अ पर्टिकुलर हैबिटेट। कि कितने अमाउंट में कहीं पे पानी कितना प्रेजेंट है वो क्या करता है? सीधे सीधे इफेक्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जहाँ पर भी वो रह रहे हैं। Desert plants have adapted themselves to survive in very less water, whereas the plants growing in near rivers or streams require large amounts of water. डेजर्ट्स वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम बात करें जो प्लांट्स आपके कोस्टल रीजन्स में होते हैं उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी टाइप से वो अपना अडेप्टेशन कर लेते हैं। टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट में। तो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं वो एक्सट्रीम समर में रहते हैं, ठीक है, जैसे गर्मियों में डेजर्ट रीजन में, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बहुत चिलिंग एरिया में रहते हैं, जैसे स्नो भी, जैसे आपके वो होते हैं पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है, एंड पोलर बियर्ड्स होते हैं, इस टाइप से। सो दीज आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो जो हैबिटेट के जो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, उनको दो मेजर कैटेगरीज के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अंदर आता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी के अंदर जो हैबिटेट होता है, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जिनकी लिविंग प्लेस पानी है, उनको एक्वेटिक कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल उन्हें कहा जाता है जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं आपके, ठीक है। सो एक्वेटिक हैबिटेट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एक्वा, जिसका मतलब होता है वाटर। सो द हैबिटेट्स विच आर इन और अराउंड वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स पानी के चारों तरफ या पानी के अंदर होते हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट्स कहा जाता है। एंड दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सलीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक फ्रेश वाटर और एक सॉल्टी वाटर, सलीन। जैसा यहाँ पे आपको स्लाइड में भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सॉल्ट वाटर के साथ सलीन, ठीक है, सलाइन भी कह देते हैं इसको।
ओशंस, सीज, सर्टेन लेक्स आर सेलिन हैबिटेट्स या सेलाइन हैबिटेट्स। जो ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, पानी खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है, तो इन्हें सेलाइन हैबिटेट्स कहा जाता है। और दूसरी साइड रिवर्स, पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, ये सब क्या होते हैं, दे आर ऑल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो इसीलिए इन्हें फ्रेश वाटर हैबिटेट्स कहा जाता है। तो इसीलिए इनके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होते हैं। जो सलीन वाटर के अंदर रहते हैं या सलाइन वाटर के अंदर रहते हैं वो अलग होते हैं, और जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं वो अलग होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरा मीन्स लैंड, तो लैंड के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑल द हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अगर हम अपना ह्यूमंस की भी बात करें तो हमारा कौन सा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जितने भी जंगल हैं, रेगिस्तान वगैरह हैं, आपके ग्रासलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी वाला जो एरिया है, दे आर ऑल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सो इस टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, एक्वेटिक हैबिटेट की हमारे पास दो कैटेगरी होती हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन या सेलाइन वाटर। तो फ्रेश वाटर के अंदर आपके पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स वगैरह आ जाती हैं। मरीन और सेलाइन वाटर के अंदर आपके सीज, ओशंस और स्टैचुरीज आ जाती हैं, ठीक है। देन आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड माउंटेन वगैरह, इनके ऊपर रहने वाले अलग अलग क्रीचर्स आपको पता है, क्योंकि जो डेजर्ट में रहता है क्रीचर वो माउंटेन पे नहीं रह सकता, जो माउंटेन पे रहता है वो डेजर्ट में नहीं रह सकता। इस टाइप से क्रीचर्स अलग हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकते हैं जो इन अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। बट डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और माउंटेन ये सब किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, तो इसीलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे डिफरेंट हैबिटेट्स के। तो उसमें सबसे पहले हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर आपको दिया हुआ है 4 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जो अलग अलग एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द वंस विच लिव इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स कौन होते हैं, वो जो पानी के अंदर रहते हैं। फिशेस लिव इनसाइड वाटर बट जनरली मूव इन इट्स अपर लेयर। जो फिशेस होते हैं वो पानी के अंदर रहती हैं बट वो ज़्यादा नीचे नहीं रहती हैं, पानी की ऊपर वाली लेयर के साथ साथ ही स्विम करती रहती हैं। एंड दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ़िश की बॉडीज़ कैसी होती हैं, स्ट्रीमलाइंड होती हैं। एंड ऑक्टोपस लिव्स इन डेप्थ ऑफ ओशंस एंड डज नॉट हैव मूव मच। जो ऑक्टोपसेज होते हैं, ठीक है, जिनकी 8 ब्रांचेज होती हैं, 8 हैंड्स होते हैं जिसके, वो कहाँ पे रहता है, डेप्थ में रहता है, काफ़ी नीचे रहता है पानी के अंदर। एंड इट्स बॉडी इज़ नॉट स्ट्रीमलाइंड। उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है, इसलिए उसको तैरने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं, ठीक है। एंड हैज़ द एबिलिटी टू रीग्रो इट्स आर्म इफ इट हैज़ आर्म्स इज कट। अगर उसकी कोई आर्म कट भी जाती है ऑक्टोपस की, तो वो अपने आप क्या कर जाती है, रीग्रो कर जाती है। तो ये सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एक्वेटिक एनिमल्स की। एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल वंस। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल वालों से। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे लगते हैं हमारे प्लांट्स। एंड कैन बी जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और 3 टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तो आपके 4 तरह से डिवाइडेड है एक्वेटिक प्लांट्स, बट हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक होते हैं फ्लोटिंग, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं सबमर्ज्ड, ठीक है। सबसे पहले फ्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। दीज डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। जो फ्लोटिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनके वेल डेवलप्ड रूट्स नहीं होते हैं। एंड फ्लोट विद करंट ऑफ वाटर। और ये जो जिस भी धारा में आपका पानी बह रहा होता है उसी के अलॉन्ग ये क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। एंड देयर फ्लावर्स एंड लीव्स रिमेन अबव वाटर। और इनके जो फ्लावर्स और जो लीव्स होते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डकवीड, जैसे डकवीड एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे आपकी बुक में, पेज नंबर 127 पे इट इज़ गिवन, ठीक है। तो वो कैसा, किस टाइप का प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट है जो आपका एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो पानी में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंड टाइप, फिक्स्ड प्लांट्स का। द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर बट देयर स्टेम्स रिमेन फिक्स्ड एट टू अ प्लेस। जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके फ्लावर्स और जो लीव्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके स्टेम्स तो फिक्स रहते हैं पानी के अंदर, ठीक है, बट ये फ्लोट करते रहते हैं। लीव्स और फ्लावर इनके भी ऊपर ही रहते हैं। एंड द रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड। और इनके रूट्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है जैसे लोटस, वाटर लिली, ये सारे के सारे पानी के अंदर ही रहते हैं बट ये बहते नहीं है पानी के साथ, एक जगह फिक्स रहते हैं। एंड द स्टेम ऑफ लोटस इज़ वेरी लॉन्ग। जो लोटस की स्टेम होती है वो बहुत लंबी होती है, थिन होती है। एंड हैज़ एयर कैनाल्स इन इट। बहुत पतली भी होती है और उसके अंदर एयर कैनाल्स होती हैं। द पेटल्स एंड लीव्स हैज़ अ वैक्सी कोटिंग। उसके पेटल्स पे वैक्सी कोटिंग होती है।
तो उसके बाद लास्ट आ जाते हैं हमारे पास सबमर्ज्ड, जैसे इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ठीक है, और ये सारे के सारे पानी के अंदर डूबे रहते हैं हमेशा, और ये वहीं पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।